हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल 12 अक्टूबर के स्प्रिंग क्लीनिंग ऑन जीएसटी रेजिम रिफॉर्म को लेकर है कि स्प्रिंग क्लीनिंग होता है पूरी सफाई, थ्रो क्लीनिंग। पूरी सफाई को स्प्रिंग क्लीनिंग बोला जाता है। किसको लेकर है? जीएसटी जो सिस्टम है रिफॉर्म, उसको सुधार को लेकर है कि ऑन जीएसटी रेजिम रिफॉर्म। सुधार, रेजिम मतलब सिस्टम होता है, गवर्नमेंट होता है कर, और रिफॉर्म मतलब सुधार को बोला जाता है। स्प्रिंग क्लीनिंग ऑन जीएसटी रिजिम रिफॉर्म को लेकर सुधार है। जीएसटी के सिस्टम को लेकर सुधार देखने को मिला है कि जीएसटी के सिस्टम जो है उसमें सुधार जो है। स्प्रिंग क्लीनिंग ऑन जीएसटी रेजिम रिफॉर्म, फिक्सिंग ग्रे एरियाज इज गुड बट द जीएसटी रेजिम नीड्स ब्रॉडर रिफॉर्म रोड मैप। कि फिक्सिंग जो है, फिक्सिंग जीरेंड है भर्बल, जीरेंड को भर्बल नाउन भी बोला जाता है, और फिक्सिंग का भर्ब है इज। फिक्सिंग ग्रे एरिया जो है इज गुड बट द ग्रे एरिया उन क्षेत्रों को बोलते हैं जिसमें बहुत कन्फ्यूजन हो, वो स्थितियां जो स्पष्ट नहीं हो, जिसमें कोई व्यक्ति को पता ही नहीं लगता है कि प्रॉब्लम से डील कैसे करे, उससे बोलते हैं हम क्या। ये समझे कि ग्रे एरियाज या ऐसी स्थिति, मोटे मोटे तौर पर ऐसा क्षेत्र जिसे हमें नहीं पता कि कैसे निपटा जाए, हाउ टू डील विथ द टाइप ऑफ सिचुएशन, वो कहलाता है ग्रे एरियाज। कि फिक्सिंग द ग्रे एरियाज इज गुड, लेकिन द जीएसटी रेजिम जो है नीड्स, जरूरत है ए ब्रॉडर, एक बहुत बड़े स्तर पर सुधार को लेकर रोड मैप। और रोड मैप का मतलब स्ट्रेटेजिक होता है। रोड मैप जब आप बनाते हो तो क्या करते हो? प्लानिंग बनाते हो, एक स्ट्रेटेजी बनाते हो। फिक्सिंग ग्रेइंग एरियाज इज गुड बट द जीएसटी रेजिम नीड्स ए ब्रॉडर रिफॉर्म। क्या चाहे रोड मैप। द गुड एंड सर्विस टैक्स जो है जीएसटी, काउंसिल एक होता है परिषद, और कौंसल CUNSL, कौंसल मतलब एडवाइस होता है, सलाह देने को बोला जाता है इसको, और COUNSIL कौंसिल परिषद होता है। लास्ट सैटरडे की द गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल पिछले सैटरडे को लिफ्ट देखने को मिला, उसमें लिफ्टेड आया है कि काउंसिल का लिफ्टेड है। बट द हैज मतलब धुंधला होता है, कोहरा को बोला जाता है, कोहला को बोला जाता है। अनसर्टेनिटी को बोला जाता है हैज, अनसर्टेनिटी यानी कन्फ्यूजन जो होता है। द गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल लास्ट पिछले सैटरडे को जो लिफ्ट हुआ है, द हैज ऑन, जो कि दिखा रहे हैं अबाउट किसके बारे में, एक डजन टैक्स ट्रीटमेंट एम्बिग्विटीज मतलब भी अनसर्टेनिटी होता है, अनिश्चितता होता है। किसके बारे में? कि द गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल लास्ट सैटरडे, पिछले सैटरडे को जो लिफ्ट आया उसमें भी धुंधला देखने को मिला है। किसको लेकर? अबाउट ए डजन टैक्स ट्रीटमेंट एम्बिग्विटीज को लेकर, कि सम ऑफ विच हैव लिंगर्ड सिंस द इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम लॉन्च इन जुलाई टू 2017। कि लिंगर जो होता है, लिंगर मतलब बने हुए होना, परसिस्ट, रिमेन को बोला जाता है, PERSIST, परसिस्ट, REMAIN, रिमेन को बोला जाता है। कि अबाउट ए डजन टैक्स ट्रीटमेंट एम्बिग्विटी जो है, सम ऑफ विच, जिसमें से कुछ जो है हैव लिंगर्ड है, बने हुए हैं, सिंस कब से, द इनडायरेक्ट टैक्स और परचेज जो सिस्टम है लॉन्च कब किया गया था? इन जुलाई 2017 में। सच एज, जैसे एग्जाम्पल देने के लिए किया जाता है, सच एज का यूज द टैक्स ऑन कॉरपोरेट एंड पर्सनल गारंटी फॉर बैंक लोन्स को लेकर। कि जो टैक्स है किसको लेकर? कॉरपोरेट एंड पर्सनल गारंटी फॉर बैंक लोन्स को लेकर। लीप लेफ्ट होता है, LEA भी लीप, LEFT, लीप लेफ्ट मतलब छोड़ना होता है, और लिफ्टेड मतलब उठाना होता है। इट सेलेस्ट जो कटौती देखने को मिला है, जीएसटी जो कटौती देखने को मिला है ऑन मोलासेज जैसे आप गन्ने से चीनी बनाने की प्रक्रिया होती है, तो एक गाढ़ा द्रव उसमें से निकलता है, एक ठीक लिक्विड एक अलग प्रकार से एक सब प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, उसे मोलासेज कहते हैं, मोलासेज कहा जाता है। कि इट सलिस्ट द जीएसटी ऑन मोलासेज को, कि इट सलिस्ट जो कटौती आया किसमें? जीएसटी, किसको लेकर? मोलासेज, फ्रॉम 28% टू 5%। कहाँ था? 28%, अब 5%। विथ ए व्यू टू के साथ में, अगर विथ ए व्यू टू के साथ में भर्ब आएगा तो वो जीरेंड के रूप में आता है, यानी ING के साथ में आएगा भर्ब कभी भी। विथ ए व्यू टू होता है दृष्टिकोण से, विथ ए व्यू टू होता है दृष्टिकोण से। कि लोअर केटल देखने को मिला है, केटल मतलब मवेशी के खाने जो भोजन है, फूड कॉस्ट जो है, एंड कि उसमें ढीला पड़ा है, और इज यप केस फ्लो में भी, केस का जो बहाव उसमें भी ढीला देखने को मिला है, फ्लो फॉर शुगर मिल्स सो दे में पे फार्मर्स ड्यूज फास्टर्स।
कि इट सलेस्ट जो जीएसटी में कटौती देखने को मिला है ऑन मोलासेज को लेकर फ्रॉम 28% टू 5% विद ए व्यू टू लोअर केटल फीड कॉस्ट एंड इज यब केस फॉलो फॉर शुगर मिल्स। सो अब तक दे में पे जो हो सकता है कि फार्मर्स किसानों के लिए ड्यू जो बकाया हो फास्टर तेज करे रेट ट्विक्स जो देखने को मिला है। रेट ट्विक्स TWEAKS ट्विक्स मतलब होता है ऑल्ट्रेशंस, चेंज को बोला जाता है, बदलाव को बोला जाता है। ट्विक्स का मतलब ऑल्टरनेशंस होता है, एडजस्टमेंट को बोला जाता है ट्विक्स एंड स्प्रिंग्स क्लीनिंग क्लैरिफिकेशंस अपार्ट को लेकर। और फार्मर्स जो होता है फार्मर्स प्लुरल है, और प्लुरल जब नाउन हो और एस या ई एस लास्ट में दे रखा हो तो एपॉस्ट्रोफी लगाने का तरीका है एस के बाद लगाया करो। अगर कोई प्लुरल नाउन है जिसके लास्ट में एस या ई एस हो तो एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कहाँ करना है, उसे एस या ई एस के बाद में करना है। कि फार्मर्स ड्यू मतलब बकाया होता है फास्टर तेज गति से, रेट जो है ट्विक्स उसमें बदलाव देखने को मिला है। एंड स्प्रिंग क्लीनिंग जो पूरी जो सफाई है, क्लैरिफिकेशन स्पष्टता जो है अपार्ट एक तरफ, वन ऑफ द एक जो है सिग्निफिकेंट है, वन ऑफ द के साथ में नाउन प्लुरल आता है। आउटकम्स मतलब रिजल्ट होता है, रिजल्ट नाउन है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट आउटकम्स, और जो एक रिजल्ट आए हैं एक महत्वपूर्ण हुआ जो कि था डिसीजन नॉट टू एक्सरसाइज, वो डिसीजन जो है नॉट टू एक्सरसाइज यूज नहीं हो रहा है। द काउंसिल काउंसिल्स पावर्स टू टैक्स एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल ENA यूज्ड फॉर एल्कोहलिक लीकर के लिए, कि जो शराब के लिए लीकर जो है जो यूज किया जाता है वो न्यूट्रल एल्कोहल। डिसीजन नॉट भी, और नॉट के साथ में कभी भी नॉट के बाद ही टू आता है और टू नॉट नहीं होता है, टू नॉट रॉन्ग होता है। आउटकम्स द डिसीजन नॉट टू एक्सरसाइज द काउंसिल पावर टू टैक्स एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल यूज्ड फॉर एल्कोहलिक लीकर को लेकर। साथ साथ एल्कोहल जो है विद साथ साथ एल्कोहल फॉर ह्यूमन के लिए जो कंजम्पशन उपभोग करता है स्टिल इवन होता है, अभी भी आउटसाइड बाहर है जीएसटी के दायरे से। द इनडायरेक्ट टैक्स जो लेवी है अप्रत्यक्ष जो कर है, और ENA लेवी मतलब कर होता है ऑन ENA और हाई स्ट्रेंथ पोर्टेबल एल्कोहल जो है एक के इनग्रेडिएंट हो सकता है। इनग्रेडिएंट मतलब जिससे सामग्री से मिलकर कोई चीज़ बनता है। कुड नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट कॉम्पेंसेट, सेट ऑफ मतलब कॉम्पेंसेट होता है, मुआवजा देने को बोला जाता है। पोर्टेबल मतलब फिट टू बी ड्रैंक को बोला जाता है। द इनडायरेक्ट टैक्स लेवी और इन्हें हाई स्ट्रेंथ पोर्टेबल फिट टू बी ड्रंक होता है, फिट टू बी ड्रंक को बोला जाता है। पीने योग्य एक होता है एडिबल जो कि होता है खाने योग्य। और सेट ऑफ जो होता है, सेट ऑफ होता है कॉम्पेंसेट करना, भरपाई करना। वैसे तो होता है शुरू करना, कोई जर्नी शुरू करना, कोई कार्य शुरू करना को वो सेट ऑफ बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ का मतलब कॉम्पेंसेट है, भरपाई करना। कि एक के इनग्रेडिएंट जो है लगा के बताया कि कुड नॉट बी सेट ऑफ, उसका भरपाई जो है अगेंस्ट स्टेट लेवी जो है कर, जो राज कर है उसका भरपाई करेगा ऑन द फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट है। इंडस्ट्री हैड बीन जो सीकिंग कोशिश कर रहा है फॉर किसके लिए, क्लैरिटी ऑफ स्पष्टता ऑन किसको लेकर, दिस वैक्स्ड जो इशू है, वैक्स्ड इशू मतलब कंट्रोवर्शियल होता है, कॉन्टेस्टेड विवादास्पद फॉर ईयर्स अनेकों सालों से। विद साथ साथ कोर्ट जो है टेकिंग कर रहा है वेरियंग पोजिशंस के साथ साथ कोर्ट भी जो है टेकिंग जो दे रहा है वेरियंग एक डिफरेंट प्रकार के पोजिशंस। और सीक का जो फॉर्म होता है सीक साउट होता है। इट इज़ हार्टेनिंग देखने को मिला है, हार्टेनिंग मतलब एनकरेजिंग होता है, प्रोत्साहित करना बढ़ावा देना। इट इज़ हार्टेनिंग दैट द काउंसिल जो है दैट मैट, कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है काउंसिल के लिए आता है, और काउंसिल का जो वर्ब है मेट है। मीट फर्स्ट फॉर्म होता है MEET, मीट फर्स्ट फॉर्म होता है MET, मेट सेकेंड फॉर्म होता है MET, मेट थर्ड फॉर्म होता है। कि इट इज़ हार्टेनिंग दैट किसमें, जो कि काउंसिल है जो कि मेट जस्ट ट्वाइस बार देखने को मिला इन 2022 में, 2022 में, हैज़ मेट 4 टाइम्स दिस ईयर, और इस साल के समय में देखा जाए तो ये चौथा बार देखने को मिला। एंड थ्राइस इन जस्ट 4 मंथ्स, और 4 मंथ्स में ये तीसरा बार देखने को मिला है। इवन इफ यदि चाहे तो ए फ्यू एजेंडा जो है, कुछ एजेंडा जो आइटम्स है परटेंट वो रिलेटेड है, परटेंट टू मतलब परटेंट के साथ में टू आता है, रिलेटेड टू कंसर्न टू, परटेंट टू फिक्सिंग एनोमलीज इन रिसेंट डिसीजंस के जो एजेंडा है, एजेंडा उससे बोला जाता है एजेंडा, वैक्स इशू और एनोमलीज, मीट मैट एनोमलीज। एजेंडा का मतलब होता है जो भी आप एक लिस्ट बनाते हो कि इन मुद्दों पर डिस्कस किया जाना है तो उसको बोला जाता है एजेंडा। कि इवन इफ चाहे कि एक जो फ्यू एजेंडा आइटम्स है परटेंट जो कि रिलेटेड है टू
फिक्सिंग को लेकर एनोमोलिटी जो है, इरेगुलरिटी जो है इन किसमें, रिसेंट हाल ही के डिसीजनों में। एनोमोलिज मतलब इरेगुलरिटी होता है और नियमितता को बोला जाता है। It is heartening that the councils that met just twice in 2022 has met 4 times this year, साल में चौथा बार देखने को मिला है, एंड थ्राइस इन जस्ट 4 मंथ्स में, और 4 मंथ्स में तीसरा बार, इवन इफ ए फ्यू एजेंडा आइटम्स परटेन टू फिक्सिंग एनोमॉलीज टू इन रिसेंट डिसीजंस में, हाल ही की डिसीजंस में देखने को मिला। और हार्टेनिंग एनकरेज होता है, परटेन मतलब रिलेटेड टू कंसर्न होता है, एनोमैलीज जो होता है इरेगुलरिटी और नियमितता को बोला जाता है। तो आज का एडिटोरियल यहाँ तक गाइज, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर।